तेरी नफरत भले। ज़ेबो, तुम यहाँ हो? मैं एक्चुअली तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ कहो। तुमने शादी के लिए हाँ बोल दी? क्या ये फैसला तुमने खुद किया? मुझे यही बेहतर लगा। लेकिन तुम जानती हो ना कि मैं बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ज़ेबो, मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। रिश्ते मुश्किलों को आसान करने के लिए तो बनाए जाते हैं। क्या तुमने ये फैसला अपनी मर्जी और खुशी से किया? हाँ फवाद, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। और देखो, तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, हशाश बशाश, तरोताज़ा। एनीवेज, बस घर में तुम किसी को मत बताना कि मुझे मालूम है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। You know what I'm saying, right? घर में सब कितने खुश हैं इस रिश्ते से। क्या तुम खुश हो? हाँ फवाद, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा साथ किसी भी लड़की के लिए बहुत खुशी का बायस होगा। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए वाकई कोई जगह है? हाँ। फवाद, बेटा तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आई थी, अलमारी में रख रही हूँ। अम्मी, अब्बू ने कहा था कि शादी सादगी से होगी, तो इतना पैसा जाया करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे कोई 4 चीजों में पैसा जाया नहीं होता, छोड़ो इसे। इधर बैठो मेरे पास, जरूरी बात करनी है तुमसे। जी बोले। देखो बेटा, शादी सादगी से ही होगी, निकाह घर पे होगा, चंद लोगों को बुला लेंगे, फजूल रसूमात करने की क्या जरूरत है। ठीक है अम्मी, जैसा आप बोले। एक बात और करनी है, वो मैं चाहती हूँ तुम आरेस को ना बताओ इस शादी के बारे में। परदेश में है ना, परेशान हो जाएगा वो, और तुम्हें पता है कितना जज्बाती है, फौरन नहीं दौड़ पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ, तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा ना उसका। ऐसा करेंगे, वो आएगा ना तो उसे मैं खुद बता दूंगी। प्लीज तुम उसे ना बताना, उसको सरप्राइज दे लेंगे। लेकिन अम्मी, मेरी शादी और मैं आरेस को ना बताऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। देखो, कभी कभी इंसान को जिंदगी में मसलहत से काम लेना पड़ता है। तुम वादा करो मुझसे प्लीज, आरेस को हरगिज़ नहीं बताओगे तुम इस शादी के बारे में। ठीक है अम्मी, मैं उसको नहीं बताऊंगा। हम ना उसको सरप्राइज देंगे, और ये सरप्राइज वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। चलती हूँ मैं, तुम्हारे अब्बू आने वाले होंगे, ज्वेलर के जाना है, जेवर भी पॉलिश कराने। अम्मी थोड़ा आराम कर लें, थक जाती होंगी आप। थकने की क्या बात है बेटा, मेरे लाडले बेटे की शादी है, जो कुछ भी करूं कम है तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना, सेबू तुमसे बहुत प्यार करती। अम्मी आपने सही कहा,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी ने मुझे हर चीज दे दी। मैं बहुत खुश हूँ। खुश रहो, मांग तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकते। बेटा मुझे पता है तुम्हारी खुशी ज़ेबू के साथ में है। तुम्हें इंशाल्लाह ज़ेबू जरूर मिलेगी, तुम्हारी माँ का वादा है। आप लोग दोनों क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? खाला अम्मी, ये दर्जी सिलाई कर देगा ना? अरे बेटा, जो दर्जी को देने वाले थे ना, वो तो मैंने पहले ही दे दिए। ये तो मैं अपने शौक से कर रही हूँ। देखो कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। तुम्हें पता है, समीना आपी की शादी के भी ना सारे कपड़े मैंने अपने हाथ से सिलाई किए थे। लेकिन खाला अम्मी, आपकी आंखें दुख जाएंगी। अरे बेटा, कुछ नहीं होता। देखो खूबसूरत लग रहा है ना। वैसे शादी की तो जितनी भी तैयारी की जाए कम ही है, और मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम्हारी शादी के सारे काम मैं अपने हाथ से करूं। लो जनाब, स्पेशल उपटन और तेल रेडी हो गया। दुल्हन जब लगाती है ना, उस पर बहुत रूप आता है। ये तुमने लगाना है। अच्छा उफ, खाला अम्मी, मुझसे नहीं लगाया जाएगा। कैसे नहीं लगाया जाएगा? हाथ इधर करो, देखो धूप में कैसे जला के काला कर लिया, रंग कुम्हला गया बिल्कुल। आज देखना मैं तुम्हारी कैसी उपटन लगाऊंगी, पूरे 7 दिन उपटन लगाऊंगी। देखना कितना रूप आएगा, ये सारी स्किन तुम्हारी ना वाइट हो जाएगी। और आपा ये तेल ना मैं खुद ही इसके सर में लगाऊंगी। हाँ पहले ये तो अपने मामले में बहुत ही लापरवाह है। तुम देखना कितना निखार आएगा इस उपटन का। देसी है, मैंने खुद बनाई है। तुम्हारी माँ को भी हम इसी तरह उपटन लगाया करते थे, बहुत शौकीन थी इन सारी चीजों में। आपा सही कह रही हैं। ये रिंग उतार दो ना, ये हाथ आगे करो। आपा दूसरे हाथ पे लगाएं इसमें। हेलो यार कहाँ हो जी? मैं इतने दिनों से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुमसे बात ही नहीं हो पा रही। मैं बिजी होती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। मुझे अंदाजा है। फवाद का क्या हाल, कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, बेहतर है। डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो रहा है। मुझे ये सुनकर बहुत तसल्ली हुई। मैं जानता हूँ तुम उसका बहुत ख्याल रख रही हो। कोशिश तो कर रही हूँ। क्या बात है सेबी, क्या बहुत थक गई? बहुत खामोश और संजीदा लग रही है। हालात ही ऐसे हैं, मैं भी संजीदा हो गई हूँ। हालात भी ठीक हो जाएंगे, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है। मैं जानता हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मैं भी वहां नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हें फोन तो करता रहता हूँ। मैं अब शायद तुम्हारा फोन भी ना उठा पाऊँ, मसरूफियात बहुत हैं, वक्त ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं जी, मैं समझता हूँ। I can understand. अच्छा, अब सुबह जल्दी उठना है, यूनिवर्सिटी जाना है। अगर भी नहीं सोई तो सुबह जागना मुश्किल होगा। ठीक है, तुम सो जाओ, आराम करो और खुद को इतना ना थकाओ। अपना ख्याल रखा करो। पहले दूसरों का ख्याल रख लूं, बाद में अपना ख्याल भी रख लूंगी। क्या बात है ज़ेबू, कोई बात हो गई? मुझसे तो शेयर कर सकती हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम उदास लग रही हो। हालात की वजह से परेशान हूँ, लेकिन
तुम फिक्र ना करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। अच्छा अब देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। तुम इतने दिन कहाँ थी? सब खैरियत तो है ना? तुम तो इतनी छुट्टियां करती ही नहीं हो। बस घर में कुछ मसरूफियात थी। ऐसी कौन सी मसरूफियात हो गई? मेरी शादी हो रही है। क्या? तुम्हारी शादी हो रही है? अरे इस अमेरिका से वापस आ गया? यूं अचानक? नहीं, आरिज़ वापस नहीं आया। मेरी शादी आरिज़ से नहीं होगी। तो फिर किससे हो रही है? ये सब कुछ कैसे हुआ? कब रिश्ता आया? कब तय हुआ? तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। सब कुछ चुपके चुपके कर लिया। सब बहुत अचानक हुआ है। ये रिश्ता खाला ने तय किया है बड़ों के साथ। तो आरिज़ ने कुछ नहीं कहा? किसी को कुछ बताने का फायदा नहीं है। सेबू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। तुम क्या कह रही हो? आखिर तुम्हारी शादी हो किससे रही है? मेरी शादी फवाद से हुई है। क्या? ज़ेबू, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी फवाद से कैसे हो सकती है? तुम तो हरेस को पसंद करती हो। ये रिश्ता खाला ने तय किया है। तुम खाला को इनकार कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बस कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। मैं भी किसी को समझा नहीं सकती। तुम क्या कह रही हो ज़ेबू? तुम जानती हो ना कि मैं फवाद से मोहब्बत करती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें सब बताया था। मैंने तुमसे अपने जज्बात और एहसासात बताए। तुम फवाद से शादी कैसे कर सकती हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी फवाद से हो जाएगी। बस किस्मत के फैसलों के आगे इंसान बेबस हो जाता है। किस्मत के फैसले? तुम मेरे लिए, अपनी सहेली के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? क्या ऐसी होती है दोस्ती? इतनी खुदगर्ज? मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। ये खाला का फैसला था और मैं उसके सामने कुछ कह नहीं सकती थी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने मेरे जज्बात नहीं समझे, मैं तुम्हारी बात क्यों समझूं? तुम उस शख्स से शादी कर रही हो जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊं, कुछ भी ना कहूं, सब कुछ बर्दाश्त कर लूं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सेबू। मैं नहीं जानती थी कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। खाला अम्मी की भी यही ख्वाहिश है और फवाद की भी। मैं इतने सारे लोगों को दुख नहीं दे सकती हूँ सबा। लेकिन तुमने मुझे दुख दे दिया। तुमने आरेस को भी धोखा दिया है और मुझे भी। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है सबा। ये रिश्ता खानदान के बड़ों ने तय किया है और मैं उसे तोड़ नहीं सकती हूँ। आरेस भी ये बात समझ जाएगा। मैं नहीं समझूंगी। नहीं समझूंगी। आज मैंने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया। आज मेरा दोस्ती पर से एतबार उठ गया। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है। तुमने मुझसे फवाद को छीन लिया। सबा, नाम मत लो मेरा। तुम मुझे आकर अपनी शादी की खबर सुना रही हो बगैर ये सोचे समझे कि मेरे दिल में क्या गुजरेगी।
तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छी लड़के से हो जाएगी। तुम इतने खुदगर्ज हो ज़ेबू, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती। बरसों की दोस्ती आज खत्म हो गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना मेरी ये बात। नाम ना दो मेरा। तेरी नफरत भाली, तेरी नफरत भाली, तेरी नफरत भाली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया ने जाना हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं सफीना बात कर रही हूँ, ज़ेबू की खाला। आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात? वो सिकंदर अभी घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, ज़रूरी बात तो आपसे भी हो सकती। जी जी जरूर फरमाइए। हमने ज़ेबू और फवाद का रिश्ता तय कर दिया। दोनों बच्चों की मर्जी से हुआ है ये। इंशाल्लाह जल्दी दोनों की शादी कर देंगे। रिश्ता तय कर दिया? जी, सिकंदर ज़ेबू का बाप है, तो इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि उसे बता दें। आप लोग चाहें तो शादी में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन यूं अचानक कैसे रिश्ता तय कर दिया आप लोगों ने? बस हो ही गया। सिकंदर को बता दीजिएगा। जी मैं बता दूंगी। वैसे तो सिकंदर ने कभी बाप होने का फर्ज निभाया नहीं, लेकिन अब उसकी बेटी की रुखसती का मामला है, उसे चाहिए ये दुआओं में से रुखसत करे। वैसे अगर वो ना भी आया तो ज़ेबू का ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। सिकंदर बाप है उसके, और वो एक बाप का फर्ज जरूर निभाएंगे। देख लेंगे। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। मेरी शादी फवाद से हो रही है। मैं नहीं जानती थी कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। खाला अम्मी की भी यही ख्वाहिश है और फवाद की भी। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया सबा। ये रिश्ता खानदान के बड़ों ने तय किया है और मैं उसे तोड़ नहीं सकती हूँ। हरीस भी ये बात समझ जाएगा। मैं नहीं समझूंगी। तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छे लड़के से हो जाएगी। सबा, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों लेटी है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं दादी, ठीक हूँ मैं। कहने से कुछ नहीं होता बेटा। बता, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? लड़ाई हो गई है ज़ेबू से। दादी, उसने मेरा मान तोड़ा है। वो मेरे साथ ये सब कुछ करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देख लिया? आई, मुझे तो पहले से ही मालूम था। तुम ही ज़ेबू ज़ेबू करती थी। दिखा दिया ना उसने रंग अपना। वो दोस्ती की आड़ में मेरी दुश्मन बनी रही। दादी, वो मुझसे हसद करती रही और मुझे कभी पता भी नहीं चला। बेटा, आजकल की लड़कियां बहुत होशियार और चालाक हैं। नाम की दोस्ती रह गई है बेटा।
तू गम ना कर। यूनिवर्सिटी में और बहुत सी लड़कियां होंगी, अरे उनमें से किसी एक से दोस्ती कर लो। तोड़ो इस जेबू का पीछा। दादी, उसने मेरा दिल तोड़ा है। अरे छोड़ सभा बेटा, जरा जरा सी बात पर दिल नहीं टूटना चाहिए। अरे औरत का दिल तो फौलाद की तरह मजबूत होना चाहिए। समझ आई है ना मेरी बात? बस तू किसी और लड़की से दोस्ती कर ले और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे। वो मुझे इस तरह धोखा देगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था दादी। सेबू की दोस्ती तो सब दिखावा था, वो तो मेरे साथ मुखलिस थी ही नहीं। मैं कभी कुछ समझ ही नहीं सकी। अब तो पता चल गया ना उसकी असलियत का, है? बता, वैसे जेबू ने किया क्या था? उसने वो सब कुछ किया है जो कभी किसी को बताया नहीं जा सकता। दादी, मैं अब जेबू से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती, मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहती। अच्छा ना कर मेरी बच्ची। उसको तो उसकी खाला ने ज्यादा ही सर चढ़ा के रखा हुआ था, ऊपर से उसका बाप बाहर से वापस आ गया, इसलिए जेबू को तो किसी की कोई परवाह ही नहीं है बेटा। बस छोड़ दे, तू किसी और को सहेली बना ले मेरी बच्ची। बेटा सब लोग एक जैसे नहीं होते, और अपने मुस्तकबिल का सोच, अपनी पढ़ाई का सोच। समझ आई मेरी बच्ची? मैं सदके जाऊं। बस परेशान नहीं होते मेरी बच्ची। बस बच्ची, बस ना। तुझे पता है ना, तू रोती है मैं परेशान हो जाती हूँ। बस मम्मी, क्या वाकई ज़ेबू आपी की शादी हो रही है? मैं जरूर जाऊंगी। हाँ, आफ्टर ऑल मैं उनकी बहन हूँ, मेरे बगैर थोड़ी हो सकती है उनकी शादी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर रही हूँ, पता नहीं वो कब आएंगे। अब कॉल्स को छोड़े ना, आप मेरे ड्रेसेस बनवाए अच्छे अच्छे। मैं बहुत अच्छा ड्रेस होना चाहती हूँ, सही चमक धमक वाले। बनवा दूंगी, पहले तुम्हारे डैड से तो बात कर लूँ। वो भी खुश ही होंगे, आप नहीं लगे खुश? नहीं, मैं खुश हूँ। मुझे तुम्हारे डैड की फिक्र है, पता नहीं वो क्या कहेंगे। सिकंदर अपनी मर्जी से उसकी शादी करवाना चाहते थे ना। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, शायद फोन उठाने। लेकिन मम्मी, जाओ तुम स्टडी करो। सिकंदर, बरसों की दोस्ती आज खत्म हो गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना मेरी ये बात। ज़ेबू बेटा, तुम आ गई? अच्छा जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने टेबल पे खाना लगा दिए। क्या हुआ, बहुत थक गई हो? जी खाला। तुम आराम भी तो नहीं करती हो ना? अच्छा तुम आज घर का कोई काम नहीं करोगी, सारे काम मैं खुद करूंगी। बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें तो अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। काश हालात ने यूं रुख ना बदला होता तो हमारी खुशी का भी अंदाज मुख्तलिफ होता। इंसान हालात के सामने कितना बेबस हो जाता है। अच्छा बेटा, वो सफीना ने सिकंदर को कॉल करके ना तुम्हारी शादी के बारे में बता दिया है। अगर उसकी मर्जी हुई तो वो आ जाएगा। उनको बताने की क्या जरूरत थी? बेटा कभी कभी दुनियादारी निभाने के लिए भी ना कुछ काम करने पड़ते हैं।
अच्छा ये सब छोड़ो, तुम उठ के हाथ मुंह धो लो और आके खाना खा लो। उठो शाबाश, जल्दी करो। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखा अम्मा, फवाद ज़ेबू से मोहब्बत करता है। अब उन दोनों की शादी हो जाएगी और फिर आरेस का नंबर आएगा। पता नहीं हारिस परदेश से कब लौटेगा। एक दिन तो लौट ही आएगा ना, और फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। पहले तो मैं ज़ेबू से डरती थी कि कहीं ज़ेबू और आरेस की शादी ना हो जाए, मगर अब ज़ेबू फवाद की हो जाएगी। चलो तुम्हारा रिश्ता तो साफ हुआ ना। भाई मुझे तो पहले ही पता था सफीना ज़ेबू को ही अपनी बहू बनाएगी, और दूसरी बहू उनकी मैं बनूंगी। तो और कौन है सफीना का, कहाँ लड़कियां ढूंढेगी। ऐसे भी रिश्ते नाते वही करने चाहिए जहाँ इंसान बरसों से एक दूसरे को जानता हो। ये दुपट्टा आप ज़ेबू को बना रही है ना? हाँ, सफीना के साथ शादी की तैयारियां भी तो करवानी है ना, फिर तुम्हारा वो होने वाला ससुराल भी है। मैं सोच रही थी हारिस के आते ही तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊंगी। तुम भी ना ज़ेबू के साथ थोड़ी बना के रखो, इसी में तुम्हारा फायदा है। ये ड्रेस कैसा है? हाँ, काफी प्यारा है। ठीक है ना, चलो मैं इसको पैक करती हूँ, और भी बहुत काम है करने के लिए। बताना क्या चाह रही हूँ मुझे? वो औरत होती कौन है ज़ेबू का रिश्ता तय करने वाली? Who is she? उसकी खाला, और उसी ने उसे पाला है। मैं उसका बाप हूँ। ये सिर्फ मुझे पता है कि उसकी शादी किससे होनी है और कब हो रही है। फवाद बहुत अच्छा लड़का है, वो ज़ेबू को बहुत प्यार करता है, उसे पसंद करता है, उसे खुश रखेगा। Really? है ही क्या उसके पास? शाहनवाज खान का और फवाद का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। हर कोई रिश्तों को दौलत के तराजू में नहीं तोलता। दौलत के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। Is it clear? लेकिन अब क्या हो सकता है? रिश्ता तय हो गया और शादी होने वाली। Ready? देखता हूँ कैसे होती है शादी। लेकिन सिकंदर, आप बेटा कितने खुश्क हो रहे थे तुम्हारे बाल। अगर मैं तुम्हारे सर में तेल ना लगाऊं ना, तुम तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। आप हैं तो मेरा ख्याल रखने के लिए। मेरी जान, मैं तो हमेशा हूँ, मगर कुछ कोशिश तो तुम्हें खुद भी करनी चाहिए ना। तुम्हें तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। और हाँ, अभी मैंने उपटन भी लगाना है। खाला, मैं उपटन नहीं लगा सकती। बेटा यही तो दिन होते हैं सजने संवरने के। फवाद को देखा, उसके चेहरे पर तो खुशी अनोखी है, और इस खुशी ने ना उसे तो ठीक कर दिया है। तुमने देखा था, माशाल्लाह कितना बेहतर लग रहा था वो। जी, मैंने देखा था। बेटा, शादी से 2-3 दिन पहले हम अपने घर चले जाएंगे। वहीं पे तुम्हारी बारात आएगी, और वहीं से मैं अपनी बेटी को रुखसत करूंगी। ठीक है? ठीक है खाला, ये अच्छा फैसला किया आपने। हमेशा खुश रहो बेटी जान। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मेरी जान,
आप लोगों ने सोचा भी कैसे कि जेबू की शादी अपनी मर्जी से करेंगे? जेबू मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। मेरी मर्जी के बगैर आप इसकी शादी कैसे तय कर सकते हैं? ये रिश्ता जेबू की मर्जी से तय हुआ है। जवान हो गई है वो, शादी की उम्र है उसकी। फवाद उसका कजन है, देखा भाला बच्चा है। हमने सोचा रिश्ता तय कर देते हैं दोनों। नो वे, नो क्वेश्चन। जेबू की शादी मैं वही करूंगा जहां मेरी मर्जी होगी, जहां मैं समझूंगा मुनासिब है। आप होते कौन है? ये क्या मजाक है सिकंदर? जेबू को मैंने माँ बनकर पाला है। तुम तो बरसों पहले बेटी को लवारसों की तरह छोड़कर चले गए थे। अब बरसों बाद आके हक जता रहे हो। बाप का कौन सा फर्ज अदा किया है तुमने? मैं यहाँ पे हकूक और फराइज की तकरीर सुनने के लिए नहीं आया हूँ, साथ ले जाने के लिए आया हूँ जेबू को। सवाल ही पैदा नहीं होता कि फवाद की शादी जेबू के साथ हो जाए। ये कैसी बातें कह रहे हो सिकंदर? जेबू और फवाद का रिश्ता तय हो चुका है और ये शादी जरूर होगी। कैसे हो सकती है शादी? बाप की मर्जी के बगैर शादी हो ही नहीं सकती है। ये सब क्या हो रहा है? जेबू बेटा, तुम्हारी शादी फवाद से नहीं हो सकती। मैं समीना के खानदान में तुम्हारी शादी किसी सूरत में नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। फवाद के साथ रिश्ता मेरी मर्जी से हुआ है। तुम्हारा रिश्ता मैं खुद तय करूंगा। क्यों? मेरा रिश्ता आप क्यों तय करेंगे? बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया है आपने? मुझे मेरी खाला ने पाला है, आपने नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप के होते हुए भी उसकी शफकत से महरूम रहते हैं, क्योंकि उनका बाप खुद गर्ज होता है। यही कसर रह गई थी कि अपने बाप को 4 लोगों के सामने जलील और ख्वार करके रख दो। नहीं 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 सिकंदर, तुम अपनी इंसल्ट खुद करवा रहे हो। बात को खामखा मत बढ़ाओ। बेटी की शादी पर बाप का ये रवैया होता है क्या? खैर, तुमसे और तवक्को भी क्या की जा सकती है। जेबू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो चलो। आप इसको जबरदस्ती यहाँ से लेके नहीं जा सकते। तुम रोकोगे मुझे? जी हाँ, मैं रोकूंगा। तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? मैं इसका होने वाला शौहर हूँ। ये मेरी मंगेतर है। नहीं मानता इस मंगनी को मैं। मगर मैं इस मंगनी को मानती हूँ और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। खाला, आप जेबू को अंदर ले जाओ। जेबू बेटा, तुम अंदर जाओ। सिकंदर, यूं तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरों के घर आकर बात करने के कुछ आदाब होते हैं, समझे? जाइए। चलें सिकंदर, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। चलें प्लीज। मैंने तो पहले ही कहा था, सिकंदर को बताने का कोई फायदा नहीं है। इसी रद्द-ए-अमल की तवक्को थी मुझे। वो तो ना खुद खुश होता ना किसी को खुश होने देता। बताया सिर्फ इसलिए है कि वो बेटी का बाप है। वो आज भी हमारा दुश्मन है और आज भी वो समीना से नफरत करता है। मुझे तो पहले ही डर था कि वो कोई ना कोई मसला जरूर खड़ा करेगा। बस आज के बाद कभी किसी ने सिकंदर से बात नहीं करनी, किसी ने कोई राब्ता नहीं रखना उससे। वो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो कभी किसी से मुखलिस नहीं होगा। वैसे जेबू की शादी उसके बगैर भी हो सकती है। पता नहीं वो क्या चाहता है, ऐसा क्यों कर रहा है। जो भी चाहे और जो भी करे, जेबू की शादी फवाद से ही होगी। आया बड़ा पाप का हक जताने वाला। वो अब दोबारा नहीं आएंगे।
बहुत ढीठ इंसान है वो। उससे किसी किस्म की अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो सुधरने वाला नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती।